सचिन जी, लगता है आज सचिन जी ज्वाइन किए हुए हैं, नहीं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कन्या लग्न की कुंडली है। इस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ महादशा में अंतर्दशा का फल कैसे। प्रणाम दाता। प्रियंका जी, ये कन्या लग्न की कुंडली है। इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि महादशा में अंतर्दशा का फल कैसे निकाला जाता है। और इसका नमस्ते सर। नमस्ते सचिन जी, ठीक है। हाँ जी। और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा यूट्यूब पर, और आप लोगों को इसका रफ भी दे दूंगा, तो नोट मत कीजिएगा, केवल समझिए। इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूं, और जो जो भी नियम है मैं आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट लेकर दे देता हूं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वीडियो भी रहेगा यूट्यूब पर इसका। चलिए समझते हैं, कैसे समझते हैं। कैसे मतलब महादशा में किसी महादशा का अंतर्दशा कैसे देखते हैं, कैसा जाएगा, कैसा फल देता है। देखिए, अच्छे से यहाँ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बार जब समझ गए आप लोग, तो आसानी से किसी भी ग्रह के महादशा में अंतर्दशा का फल किसी ग्रह का कैसा जाएगा, आसानी से, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और परफेक्ट वो ज्ञात होगा। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी ग्रह हो, अपनी महादशा तथा अपने अंतर्दशा में, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, चाहे आपके लग्न कुंडली का कोई भी ग्रह हो, योग कारक हो, त्रिकोण का स्वामी हो, केंद्र का स्वामी हो, कहीं का भी स्वामी हो, अपनी ही महादशा और अपने ही अंतर्दशा में अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता है। जैसे इस कुंडली में अगर हम बात करें कि शनि योग कारक है आपके, या बुध ही अपने आपके लगने से योग कारक है, तो जब भी इनकी महादशा चलेगी और अपने ही महादशा में अपना इनका अंतर्दशा शुरू होगा, तो अपने पूरे फल ये नहीं दे पाएंगे, पूर्ण फल नहीं दे पाता है कोई भी ग्रह अपने महादशा और साथ ही अपने अंतर्दशा में। अब अंतर्दशा, हाँ, अब ये तो अंतर्दशा, मैं बात हाँ, कैसी जाएगी, कौन सा अंतर्दशा बढ़िया जाता है, उसके बारे में विचार करते हैं। देखिए, इसका नियम शास्त्रों में वर्णित है, अप्लाई भी कीजिएगा आप लोग, कि वह ग्रह अपने संबंधी ग्रह या अपने सहधर्मी ग्रहों की अंतर्दशा में अपने पूरे अच्छे या बुरे फल प्रदान करता है। जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, अपने संबंधी ग्रह या अपने सहधर्मी ग्रहों की अंतर्दशा में अपने पूरे फल, यानी कि 100% जो फल है, वह अच्छा या बुरा कुंडली के प्रकृति के अनुसार जैसा ग्रह होगा, योग कारक या मारक, यानी कि पूर्ण फल प्रदान करेगा। अब हम यहाँ जानते हैं सबसे पहले कि सहधर्मी क्या होता है, क्योंकि कभी भी महादशा में अंतर्दशा का फल जानने के लिए सहधर्मी, विरोध धर्मी, संबंधी, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके बिना आप किसी भी ग्रह के महादशा में अंतर्दशा का फल नहीं जान सकते। चलिए समझ लेते हैं। अगर आप इन दो नियमों को समझ गए, सहधर्मी और संबंधी, तो ग्रह की दशा में अंतर का फल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सहधर्मी को पहले समझ लेते हैं। सहधर्मी का अर्थ है एक जैसे समान धर्म गुण वाले ग्रह, यानी आपकी कुंडली के लिए एक जैसे, जब योग कारक ग्रहों की दशा है और उसी में योग कारक ग्रह की अंतर्दशा है, तो वह सहधर्मी हो गए। और अगर मारक ग्रह की दशा है और मारक ग्रह का ही अंतर है, तो वह आपके लिए सहधर्मी हो गए। यानी कि दोनों तरह से, योग कारक में योग कारक का होगा तब भी सहधर्मी होंगे, और किसी मारक में मारक का होगा तब भी सहधर्मी होंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है और अच्छा फल देने वाले हैं, तो दूसरे जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा फल देने वाले हैं, अब इसी कुंडली में आप लोग समझ लीजिए, मान लेते हैं कि इस कुंडली में गुरु कारक हैं और बुध योग कारक हैं, तो आपके बुध अच्छे फल देने वाले हैं, क्योंकि लगने से आपके गुरु चतुर्थेश और आपके सप्तमेश हैं, तो ये भी अच्छा माने आप। तो अब कहने का मतलब है कि एक अच्छा ग्रह का दशा चल रहा है, तो वह अपने कुंडली के दूसरे शुभ और योग कारक या अच्छे ग्रह की दशा में अपना बहुत अच्छा फल देता है, और वही कहलाता है सहधर्मी। फिर से आप लोग समझिए, जो ग्रह अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में अच्छा फल देने वाला है और उस ग्रह की महादशा चल रही हो,
और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो वह भी उस कुंडली में शुभ फल देने वाला ग्रह है, तो दोनों मिलकर सहधर्मी कहे जाएंगे। तो वह ग्रह अपनी दशा में उन ग्रहों की अंतर्दशा में पूरे मतलब कि पूरी तरह अच्छे फल देगा, क्योंकि दोनों आपके लिए समान गुण धर्म वाले यानी आपको लाभ देने वाले ग्रह हैं। क्योंकि दोनों का गुण धर्म एक ही है, दोनों सहधर्मी हैं, दोनों आपके कुंडली के लिए योग कारक है। अब मान लीजिए कि वह ग्रह आपकी कुंडली में मारक है, बहुत बुरा फल देने वाला है, अष्टमेश है, सप्तमेश है, षष्टमेश है, यानी कि मारक है। तो वह ग्रह आपकी कुंडली में मारक है, तो उन ग्रहों की अंतर्दशा में पूरे अच्छे फल देगा, आपको पूरे बुरे फल देगा जो उस कुंडली में मारक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन मत हो आप लोगों के मन में। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में मारक हो, बहुत बुरा फल देने वाले हैं, तो दूसरे ग्रह जो कुंडली में बुरा फल देने वाले हैं, उस ग्रह के लिए वह सहधर्मी कहलाएंगे और वह अपनी महादशा में और उन ग्रहों की अंतर्दशा में बहुत बुरा फल देगा। अब इसका कारण समझिए, जैसे कि अगर हम बात करें, किसी कुंडली में मान लीजिए अष्टमेश की दशा चल रही हो और इस कुंडली में कोई योग कारक नहीं है मान लीजिए, तो जब भी यहाँ मंगल में सूर्य का अंतर चलेगा तो यह अष्टम भाव का फल और द्वादश भाव का भी फल मिलेगा। तो दोनों जब आपकी नेगेटिव ग्रह की महादशा और अंतर्दशा आपके नेगेटिव ग्रह की चलेगी तो यह दोनों एक दूसरे के लिए सहधर्मी कहलाएंगे। यही अगर योग कारक ग्रह की महादशा और योग कारक ग्रह की अंतर्दशा चलेगी तो वह भी आपके लिए सहधर्मी कहलाएंगे। लेकिन अंतर यह होगा कि योग कारक ग्रह और अयोग कारक के अंतर में आपको बहुत श्रेष्ठ फल मिलेगा और जो मारक ग्रह है और उसी दूसरे मारक ग्रह की अंतर्दशा में आपको बहुत बुरा फल मिलेगा। इसको और क्लियर करते हैं हम लोग। अब अच्छे और बुरे फल को आप लोग समझिए, बहुत अच्छे आप लोगों को क्लियर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट पर। जैसे कैसे ये शुभ ग्रह शुभ फल प्राप्त होते हैं उसको समझिए। सभी त्रिकोण के स्वामी ग्रह अपनी दशा में हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। आपका लग्न भी प्रथम त्रिकोण हो गया, यानी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश यह सभी एक जैसे गुण धर्म वाले ग्रह हैं और इनका काम जातक के लिए शुभ फल प्रदान करना है। तीनों का गुण धर्म होगा आपके लिए अच्छा फल देना, क्योंकि हमेशा ही लग्नेश, पंचमेश और आपके नवमेश शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। मतलब यह है कि लग्नेश की दशा में पंचमेश का अंतर हो, पंचमेश में लग्नेश का अंतर हो, पंचमेश में नवमेश का या नवमेश में पंचमेश का या लग्नेश का अंतर हो, तो जातक इनका पूर्ण शुभ फल प्राप्त करता है। यानी तीनों त्रिकोण के मालिक सहधर्मी हुए अपने एक दूसरे के लिए। तीनों का गुण धर्म है आपके लिए शुभ फल प्रदान करना और तीनों त्रिकोण के स्वामी आपके लिए सहधर्मी हुए, अतः एक दूसरे की दशा में हमेशा दशा अंतर में शुभ फल देंगे आपको। अब इसी तरह आगे समझिए, हर भाव का मैं विस्तृत विश्लेषण कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न हो। छठा, आठवां और 12वां भाव यानी कि ये तीनों त्रिक भाव में आते हैं, अतः इन तीनों भावों के स्वामी एक दूसरे के लिए सहधर्मी हुए। छठा, आठवां भाव और 12वां भाव तीनों त्रिक भाव हुए और इन तीनों के स्वामी आपस में सहधर्मी एक समान गुण धर्म वाले माने जाएंगे। अब समझिए, अब इसको आप लोग कुछ मन में प्रश्न होगा तो वो भी आगे क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लीजिएगा लास्ट में। अब त्रिक भाव के स्वामी, त्रिक भाव के किसी स्वामी की दशा में त्रिक भाव के ही स्वामी का अंतर्दशा सहधर्मी होने के कारण इस दशा और अंतर में आपको शुभ फल प्रदान नहीं होगा, इसमें आपको अशुभ फल प्रदान होंगे, क्योंकि त्रिक भाव के ही स्वामी की दशा और अंतर भी त्रिक भाव का ही होगा। अब इसी तरह आगे समझिए, कॉम्बिनेशन में जोड़ के बता दे रहा हूं। द्वितीय भाव धन का है और 11वां भाव लाभ का है, अतः दोनों भी आपके लिए सहधर्मी हुए, क्योंकि दोनों का संबंध धन से है। अतः जब इनमें से एक की दशा और दूसरे की अंतर्दशा चलेगी आपको धन लाभ प्राप्त होगा और दोनों सहधर्मी होने के कारण आपको धन का लाभ देंगे। जब भी
एकादश में धन भाव का यानी द्वितीय का या द्वितीय में एकादश का दशा अंतर्दशा चले, आपको धन लाभ होगा। इसमें दोनों एक दूसरे के लिए सहधर्मी हुए। अब इसी तरह तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, तीनों घर आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाने वाले भाव हैं। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड 11th हाउस, ये तीनों भाव आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाते हैं, इच्छा को बढ़ाने वाला भाव है। जब भी इनमें से किसी एक ग्रह की दशा और दूसरे का अंतर चलेगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा, छठा, 11वां, जब भी इनमें से किसी एक में दूसरे का अंतर चलेगा, व्यक्ति की भाग दौड़ बढ़ेगी, व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, बहुत धन कमाना चाहेगा और बहुत मेहनत करने से स्वास्थ्य पर भी ऐसे व्यक्तियों का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और रिजल्ट मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद। तो तीसरा, छठवां और 11वां, इसे आप सहधर्मी में जोड़ लीजिए। आगे बढ़ें। अब अगर छठे की दशा में 11वां का अंतर आ जाए, यानी कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है तो जॉब का भी है, और जब भी छठे भाव में 11वें का, छठे की दशा में 11वें का अंतर होगा तो यह वृद्धि कारक माना जाता है। यह जॉब भी देता है, व्यक्ति को नौकरी भी देता है। और छठे 10वें को भी जोड़ लीजिए। छठा, 10वां और 11वें का संबंध जब भी दशा या अंतरदशा में होता है तो यह वृद्धि देता है, व्यक्ति के जीवन में उन्नति देता है और जॉब का कारक बन जाता है। तो छठे, 10वें और 11वें को आप सहधर्मी में जोड़ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह छठे का संबंध 8वें या 12वें से हो तो रोग का, ऋण का और समस्या का, रोग ऋण समस्या उत्पन्न होती है, जातक के लिए शत्रु वगैरह की स्थिति बनती है, क्योंकि छठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव हुए, तीनों ही सहधर्मी हुए एक दूसरे के लिए। तो तीनों एक दूसरे को परेशानी, जातक को तीनों अगर मिल जाए दशा अंतरदशा में तो समस्या देंगे। इसी तरह केंद्र के स्वामी भी सहधर्मी हुए, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, यह चारों भाव एक दूसरे के लिए, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, यह चारों भाव एक दूसरे के लिए सहधर्मी हुए। अगर किसी केंद्र के ग्रह की दशा चल रही हो तो अपना पूर्ण फल तभी प्रदान करेगा जब दूसरे केंद्र के स्वामी की अंतर्दशा चलेगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी केंद्र के ग्रह की दशा चल रही हो, अपना पूर्ण फल आपको तभी देगा जब दूसरे केंद्र के स्वामी की अंतर्दशा होगी, और दोनों सहधर्मी होने के कारण बहुत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी चीजों को देखते हैं कि आप जोड़ रहे हैं केंद्र के स्वामी को पंचम से, ठीक है, आप धन से भी जोड़ रहे हैं, छठे से भी जोड़ रहे हैं, तो ये पूरा फल आपको तब प्रदान करते हैं केंद्र के स्वामी जब दोनों एक दूसरे के सहधर्मी हो और एक में दूसरे का अंतर आ जाए, तो यहाँ बहुत ज्यादा शुभ फल और पूर्ण फल प्रदान होता है। तो इस चीज को आप लोग समझिए और इस ऐसे अप्लाई कीजिएगा किसी कुंडली पर तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ यह भी होगा कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा सभी ग्रहों की 2 राशियां होती हैं, तो कोई ग्रह सिर्फ त्रिकोण का ही स्वामी नहीं हो सकता, अन्य स्थान का भी स्वामी होगा। उसे अब कंफ्यूज ये होगा, आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि शुभ माना जाए या अशुभ माना जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, शनि पंचम के स्वामी होकर, त्रिकोण के मालिक होकर योग कारक हैं, लेकिन एक राशि इनकी छठे भाव में भी आ रही है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि शनि को इस स्थिति में शुभ माने या अशुभ माने, तो यह कैसे फल देंगे। जैसे अभी मैं इसको भी आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कोई ग्रह त्रिकोण का मालिक है और साथ में त्रिक भाव का भी स्वामी है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रह त्रिकोण का भी मालिक है और त्रिक भाव का भी स्वामी है, जैसे यहाँ पर शनि, तो एक त्रिक भाव तथा त्रिकोण का स्वामी होकर वह शुभ फल भी देगा और अशुभ फल भी देने में पूरी तरह सक्षम रहेगा। तो शुभ फल भी आपको प्रदान करेगा और अशुभ फल भी देगा। और कैसे देगा, अब इसको समझिए। क्योंकि एक त्रिक भाव के स्वामी होने के कारण उसको, उसका धर्म है आपको नेगेटिव फल देना, क्योंकि जिस भाव में जिस ग्रह की राशि आएगी उसके फल देने की मतलब की स्थिति उसी ग्रह की होती है।
उसी का अधिकार होता है। तो शनि का ही यहाँ अधिकार है छठे भाव का फल देने का, यानी त्रिकोण का स्वामी होने से शुभ फल भी देगा और त्रिक भाव का स्वामी होने के कारण नेगेटिव फल भी देगा, यानी शुभ और अशुभ दोनों फल देगा। अब कैसे फल मिलेगा इसको समझिए। इस स्थिति में अंतर्दशा स्वामी जो भी होगा, अंतर्दशा स्वामी जैसा है आपकी कुंडली के अनुसार आपको उस ग्रह की दशा में फल मिलेंगे जो त्रिकोण के साथ त्रिक भाव का स्वामी है। तो त्रिकोण के साथ जब भी किसी त्रिक भाव का स्वामी की दशा चले तो अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, किस प्रकृति की आपकी कुंडली के अनुसार चल रही है, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने कन्या लग्न रखा है, इसको समझिएगा अच्छे से। कन्या लग्न है और शनि के दशा में बुध का अंतर है, तो शनि त्रिकोण के मालिक हैं और बुध प्रथम त्रिकोण यानी लग्न के भी मालिक हैं। तो इस दशा में आपको अत्यंत शुभ फल मिलेगा, क्योंकि दोनों का ही गुण धर्म है आपको शुभ फल देना, दोनों ही आपके लिए योग कारक हुए। लेकिन शनि की दशा में ध्यान दीजिए, इसी शनि की दशा में जब मंगल का अंतर आएगा, क्योंकि मंगल आपके अष्टम के स्वामी है और शनि छठे भाव के यानी त्रिक भाव के स्वामी है, तो जब छठे में आठवें का महादशा अंतदशा से संबंध बनेगा तो यहाँ शनि जो है छठे भाव के फल आपको बहुत ज्यादा देंगे और शनि की दशा में मंगल का अंतर बहुत बुरा फल आपको देगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। त्रिकोण के और त्रिक भाव का स्वामी है कोई ग्रह तो उसका फल इसी तरह निर्धारण होगा। यहाँ पर जब भी शनि की दशा चलेगी और इसमें योग कारक ग्रहों की दशा चलेगी आपकी कुंडली के लिए, तो यह पंचम भाव का फल देंगे। और जैसे ही शनि की दशा में किसी मारक या नेगेटिव ग्रह की अंतर्दशा चलेगी तो यह आपके त्रिक भाव का फल देंगे, यानी कि अपने मूल त्रिकोण का फल देंगे। इसको अच्छे से बहुत बढ़िया से समझना है इस चीज को, ताकि बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आपको फिर फल निकालने में दिक्कत होगा। और यही चीज यहाँ कंफ्यूज करता है कि एक त्रिक भाव का भी स्वामी है तो हम उसे कैसे क्लियर करें। अब देखिए, तो जब छठे और आठवें के महादशा अंतर दशा में संबंध बनेगा तो शनि छठे के ज्यादा फल देंगे और मंगल का अंतर इसमें आएगा तो आपको बुरा फल मिलेगा। इस कुंडली के अनुसार आप समझ लीजिए, यानी जो ग्रह अच्छे बुरे दोनों भाव के स्वामी हैं अपनी दशा में दोनों का फल देता है, लेकिन अच्छा फल उस ग्रह के अंतर में देगा जो उसके समान अच्छे स्वभाव वाले गुण धर्म वाले होंगे, और बुरे फल उस ग्रह की अंतरदशा में देगा जो उसके समान बुरे स्वभाव या गुण धर्म वाले ग्रह होंगे। अब हमने सहधर्मी की बात कर ली, अब संबंधी की बात करें कि संबंधी कोई ग्रह कैसे बनता है। संबंधी होना सहधर्मी से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ग्रह एक दूसरे के सहधर्मी है और साथ साथ संबंधी भी हो गए तो वह कई गुना ज्यादा अच्छा फल देते हैं। अब संबंधी कैसे देखा जाता है, जब कोई ग्रह एक ही राशि में एक साथ बैठे तो वह आपस में संबंधी कहे जाते हैं। इसके बाद दो ग्रह एक दूसरे को देखें, किसी राशि में कोई ग्रह बैठा हो और राशि स्वामी उसे देखे तो भी संबंधी कहे जाते हैं। इसके अलावा दो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करें या राशि परिवर्तन करें तो भी संबंधी हुए। संबंधी ग्रहों की अंतर्दशा में ग्रह बहुत फल देता है और संबंधी के साथ सहधर्मी भी हो जाए तो यह बहुत अच्छा आपके लिए हो जाता है। अगर दोनों आपके लिए बुरे हुए तो बहुत ही बुरा फल देंगे और दोनों अच्छे हुए तो बहुत अच्छा फल देंगे। अब यदि केंद्र के स्वामी का त्रिकोण से संबंध हो, यानी मान लीजिए नौमेश या दशमेश, नौमेश में दशमेश का अंतर आ जाए तो ऐसा सर्वोत्तम फल शास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार दशमेश में नौमेश का अंतर हो जाए तो दोनों का संबंध भी बन रहा हो, अगर संबंधी भी हैं तो यह श्रेष्ठ फल देते हैं। वही सहधर्मी और संबंधी प्रत्येक भाव में देख लीजिए क्या स्थिति है। अगर संबंध बनाते हैं आपकी कुंडली के अनुसार और अच्छे हैं, अगर दोनों अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो यह बहुत शुभ फल देंगे, लेकिन अगर बुरे हैं तो बहुत बुरा फल देंगे। और इसको एक तरह से और समझिए, अगर सहधर्मी हैं संबंधी भी हैं और कहीं त्रिक भाव में कोई रिलेशन बनाते हैं छठे आठवें बारहवें में
तो आपको शुरू में बहुत ही नेगेटिव फल देंगे, बहुत ज्यादा परेशानी देंगे। त्रिक भाव में अगर संबंध बनेगा तो बाद में उसका लाभ मिलेगा, लेकिन शुरू में आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो ये रहा महादशा में अंतर्दशा का फल। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए सचिन जी, गोपाल जी, कोई दिक्कत? गुरुजी बोलिए। पूछ लो भैया। गुरुजी, यहाँ शनि तीसरे भाव में बैठा है, तो वो अपनी दशांतर दशा में तीसरे भाव का फल नहीं देगा? बिल्कुल देगा। आप इसका मतलब कि मेरी बात को समझे ही नहीं। नहीं, आपने कहा 10वां और 11वें राशि आ रही है इसकी, उससे मतलब पंचम। नहीं है ना, उससे मतलब नहीं है। आप ज्योतिष को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझिए आप। मैं कह रहा हूं कि शनि की जब भी दशा चलेगी, अगर योग कारक ग्रह का अंतर चलेगा तो उसमें शनि का शुभ फल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शनि कहाँ कहाँ का फल देंगे। शनि यहाँ का भी फल देंगे, जहां दृष्टि दे रहे हैं वहां का भी फल देंगे, यहाँ का भी देंगे, यहाँ का भी देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अपने दशा और योग कारक ग्रहों की अंतरदशा में बहुत शुभ फल देंगे। जहां जहां इनका संबंध बनेगा वहां का फल देंगे। अच्छा जी, अच्छा। और अगर इनके अगर अगर मान लीजिए किसी अंतर शनि की दशा चल रही हो और किसी नेगेटिव ग्रह जैसे मंगल का अंतर चल रहा हो, तो वही ग्रह शनि जो है आपके लिए बुरा फल देंगे, क्योंकि यह भाव एक्टिव कर देंगे। तो त्रिक भाव का और आपके त्रिकोण का कॉम्बिनेशन इस प्रकार देखा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी ग्रह त्रिकोण के स्वामी के साथ त्रिक भाव का भी स्वामी हो तो त्रिक भाव का नेगेटिव फल भी देगा। तो कैसे देगा? आखिर वह त्रिकोण का स्वामी है और त्रिक भाव का भी स्वामी है, तो हम कह देते हैं कि एक त्रिक भाव में राशि है तो उसका भी भाई नेगेटिव फल तो देगा वो ग्रह। तो कैसे देगा? इसी चीज को मैंने यहाँ क्लियर किया है कि शनि जब भी अपनी दशा में योग कारक ग्रहों का अंतर जब इनकी आएगा, जैसे मान लीजिए शनि में बुध का आएगा अंतर जो कि योग कारक हैं, तो ये शनि बहुत ही शुभ फल देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि तीसरे का फल नहीं देंगे, शनि यहाँ का भी फल देंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि, इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर जाएगी, यहाँ का भी फल देंगे। ये यहाँ का भी फल देंगे क्योंकि इनकी दृष्टि जाएगी, और ये द्वादश का भी फल देंगे क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ जाएगी। और शनि की राशि यहाँ है, यहाँ का भी फल देंगे, यहाँ का भी फल देंगे, और इनके नक्षत्र स्वामी जहाँ बैठे हैं वहां का भी फल देंगे। तो इतने भावों का शनि फल देंगे। लेकिन बात को समझिए मेरी, मैंने कहा कि शनि कब अच्छा फल देंगे और कब बुरा फल देंगे। समझ में आ गया गोपाल जी? आ गया जी, आ गया। तो इस चीज को गुरुजी एक चीज मैंने महादशा में अंतरदशा को जोड़ा है कि कोई भी ग्रह अपनी महादशा में और अपने अंतरदशा में या किसी अन्य ग्रह की अंतरदशा में कैसा फल देता है। अब इसी को आप लोग और क्लियर समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए मंगल की दशा चल रही हो और उसमें सूर्य का अंतर आएगा, तो एक मैंने जैसा बताया छठे आठवें 12वें का जब भी संबंध बनेगा, दोनों अगर सहधर्मी हुए, क्योंकि यह छठे आठवें 12वें का स्वामी सहधर्मी हुए, क्योंकि तीनों का गुण धर्म एक ही होता है, नेगेटिव फल देना। तो जब मंगल में सूर्य या सूर्य में मंगल आएंगे तो ये नेगेटिव फल देंगे इस कुंडली में, क्योंकि ये अष्टमेश है और एक द्वादश है। तो इस कुंडली में ऐसी स्थिति बनेगी। जो भी मैंने स्थितियां बताई महादशा में अंतरदशा का फल निकालने का बिल्कुल क्लियर कट बताया है। अब आप लोग पूछिए कोई प्रॉब्लम हो तो। सचिन जी कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये हाँ बोलिए। कि अभी जैसे आपने बताया वैसे तो क्लियर हो गया सब मुझे। जैसे सपोज इसमें अगर मंगल में सैटर्न चलेगा तो कहीं ना कहीं सैटर्न त्रिक हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है, और मंगल भी तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखिए फिर वही चीज मैं बता रहा हूँ सचिन जी, इस चीज को समझिए। मैंने जैसा बताया है कि ये भाव और ये भाव और ये भाव, ये तीनों भाव छठा आठवां 12वां आपका सहधर्मी हुआ। तो चाहे मंगल में शनि का चले या सूर्य में शनि का चले या शनि में मंगल का चले या शनि में सूर्य का चले, आपको नेगेटिव ही फल मिलेगा। इस भाव का फल मिलेगा त्रिक भाव का, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी का अंतर्दशा इसमें है, इसलिए शनि यहाँ नेगेटिव फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और मंगल तो नेगेटिव फल देंगे ही अष्टमेश होकर। ठीक है? गुरुजी, हाँ गुरुजी एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए। मैं पहले से सुना नहीं था। अगर सपोज मान लीजिए शनि का अगर ये चल रहा है
नहीं इसका लगन का कोई बुध का अगर महादशा चल रहा है और मंगल का अगर ये इसको क्या कहेगा सहधर्मी या दूसरा जो है कौन सा धर्मी बोलता है? नहीं, ये अगर बुध की दशा चलेगी तो बुध इस कुंडली में योग कारक है, लेकिन मंगल इस कुंडली में योग कारक नहीं है। ये मंगल इस कुंडली में विरोध धर्मी हो गए, तो इस कुंडली में इस व्यक्ति का फल मिलेगा। देखिए बुध तो अपना फल देंगे इस कुंडली में, लेकिन मंगल बाध्य करेंगे इनको अच्छा फल नहीं देने के लिए। हाँ, वो समझ में अंतरदशा का स्वामी बाध्य करता है कि आप चाह कर भी अच्छा फल ना दे, तो 100% ये अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। उसमें 50% अपना बुध फल देंगे, लेकिन 100% फल नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको विरोधर्मी बोलते हैं। हाँ, विरोध धर्मी हो गया वो। कोई भी ग्रह अगर एक दूसरे को विरोध करे तो विरोध धर्मी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें गुरुजी इसमें राहु केतु की अंतर्दशा आएगी तो फिर क्या होगा? जो देख लीजिए, राहु केतु का तो वही है, सिंपल सा फंडा है, अपने राशि और अपने नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। उनका तो कोई राशि ही नहीं है, उनको हम यहाँ पर काउंट क्यों करें भाई? अब मान लीजिए केतु की अगर बात करें तो केतु अगर अच्छे भाव में है, अच्छे राशि में है, इनके राशि स्वामी अगर अच्छे कंडीशन में है, इनके नक्षत्र स्वामी अच्छे कंडीशन में है, और इनके कुंडली के लिए योग कारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो केतु भी अच्छा फल देंगे। अब इसमें राहु की बात करें तो कभी भी राहु अच्छा फल नहीं देंगे इस कुंडली में, क्योंकि राहु एक तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। चाहे कोई भी ग्रह की अंतर्दशा चलेगी, राहु के साथ कभी भी अच्छा फल नहीं मिलेगा इस कुंडली में। भ्राता, ये अगर ये तुला लग्न की कुंडली हो तो शुक्र में बुध का अंतर आए तो बुध तो 12वें भाव के भी स्वामी होंगे और भाग्य भाव के स्वामी भी होंगे, तो उसका अंतर्दशा कैसे निकालेंगे हम? मैंने बता दिया, सिंपल सा बताया अभी प्रियंका जी कि जब भी कोई ग्रह त्रिक भाव का स्वामी होगा, कोई भी ग्रह त्रिक भाव का स्वामी होगा, अगर आप मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली हो तो आपके अष्टम भाव में आएगी यहाँ पर वृषभ राशि, शुक्र की राशि आएगी ना जी। तो यहाँ पर जब भी त्रिक भाव में मान लीजिए कि जब भी शुक्र की वहां पर दशा चलेगी, तो जब यहाँ छठे भाव के स्वामी की अंतर्दशा चलेगी या जब भी द्वादश भाव के स्वामी की अंतर्दशा चलेगी, शुक्र अपना नेगेटिव फल देंगे, यहाँ का फल देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? इनके लिए अब शुक्र के लिए सहधर्मी कौन हुए? अष्टमेश के लिए सहधर्मी हुए छठे भाव के स्वामी, और यह द्वादश भाव का स्वामी। तो जब भी शुक्र की दशा चलेगी, इसमें आपको नेगेटिव फल मिलेगा अगर इनकी दशा अंतर्दशा चलती है छठे भाव के स्वामी की या द्वादश भाव के स्वामी की। वही अगर शुक्र आपके लग्नेश हैं और इसमें अच्छे ग्रह की दशा चली, जब भी अच्छे ग्रह इन कुंडली में जो भी हैं उनकी दशा चलेगी तो अपना योग कारक होकर अच्छा फल देंगे। जैसे मान लीजिए कि शुक्र में अगर बुध का अंतर चलेगा तो बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी होंगे तुला लग्न में, तो जब भी बुध की अंतर्दशा चलेगी या बुध में शुक्र चलेंगे तो ये अच्छा फल देंगे। ठीक है, लेकिन बुध को भी देख लेना है। मान लीजिए कि बुध यहाँ आपके लिए नेगेटिव नहीं है, एक मान लीजिए भाग्य भाव मिलेगा, एक लाभ भाव मिलेगा, तो बुध की दशा अंतर्दशा में ये अपना शुभ फल देंगे। वही मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आ रही है आपकी वृषभ राशि, तो जो आपके छठे भाव के स्वामी होंगे उनकी दशा में और द्वादश भाव के स्वामी के अंतर्दशा में मतलब कि ये बहुत बुरा फल देंगे। वो भ्राता, जैसे कि वो शुक्र तो है ही एक निगेटिव भाव का स्वामी है, तो बुध भी तो तुला लग्न में एक निगेटिव भाव का स्वामी है। हाँ, तो बुध की मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस कुंडली पर नहीं कह रहा हूँ, कोई भी कुंडली पर नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए प्रियंका जी, इस चीज को समझिए, मैं इस कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी मैंने आप लोगों को बताया वो चीज आप लोग लगता है समझे नहीं। जब भी कोई ग्रह, मान लीजिए अगर यहाँ पर आप प्रॉपर तुला लग्न की ही बात कीजिएगा, तो तुला लग्न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी लग्न पर इसको अप्लाई करके बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र की राशि 2 नंबर आएगी तो 6 नंबर राशि यहाँ पर बुध की आएगी। तो अगर आप सिर्फ तुला लग्न की बात कर रही हैं तो इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में ये भाव एक्टिव होगा और ये भाव एक्टिव होगा, और जहां भी जैसे भी संबंध, क्योंकि यह दोनों त्रिक भाव के स्वामी आपस में सहधर्मी हुए, तो ये कभी भी इस दशा और इनकी अंतर्दशा में अच्छा फल नहीं देंगे, चाहे कुंडली में योग कारक है बुध। ठीक है,
वो बुध आपके जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, क्योंकि एक त्रिक भाव के स्वामी होने के कारण ये आपको अच्छा फल नहीं देंगे। ये त्रिक भाव का फल जागृत हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा उस समय। समझ में आ रही है मेरी बात? जी जी जी। लेकिन वही अगर बुध, अगर मान लीजिए कहीं आपके इस, अगर इसकी बात करें कि आपके बुध की, मान लीजिए शुक्र में बुध का अंतर चले, तो शुक्र और बुध देखिए यहाँ पर भी हैं। अब ये इस चीज को समझना होगा आपको। शायद कहने का मतलब आपका ये है कि दोनों की एक एक राशियां त्रिक भाव में आएंगी, यही कहना चाहती हैं? जी जी जी, और दोनों योग कारक हैं। हाँ, दोनों योग कारक हैं। आपके कहने का मतलब ये है। तो देखिए बहुत अच्छा हालांकि प्रश्न है प्रियंका जी। इस चीज को समझिए, जब भी इनकी दशा और अंतरदशा चलेगी तो ये, क्योंकि दोनों की एक एक राशियां, एक तो आएगी यहाँ पर और एक आएगी यहाँ पर, तो जब भी इनकी दशा और अंतरदशा चलेगी, दोनों की एक एक राशियां, दोनों योग कारक होकर त्रिक भाव के भी स्वामी है, तो 50% रिजल्ट ये अच्छा देंगे अपने समय में, और 50% फल ये खराब देंगे। अब किसका फल पहले देंगे तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकी राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि यहाँ होगी लग्न में, तो सबसे पहले शुक्र अपना यहाँ का फल देंगे, इसके बाद ये नेगेटिव भाव का फल देंगे। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि दो योग कारक ग्रहों की दशा और अंतरदशा है, और दोनों ही में एक एक त्रिक भाव का स्वामी है, तो 50% ग्रह अच्छा फल देगा अपनी दशा अंतरदशा में, और 50% खराब देगा, और पहले देगा अपने मूल त्रिकोण का फल। ठीक है जी जी। इस चीज को समझ लीजिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ये प्रश्न मुझे रखना था, इसको मैं शायद मिस कर गया इसको। हाँ बोलिए सचिन जी। इसमें सर कहीं ना कहीं जो आपने लास्ट में बताया संबंधी वाला, वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं, कि मल्टीपल ग्रहों का कंजक्शन अगर एक हाउस में है तो उनमें पहले आपस में संबंध देख लें कैसा है। हाँ बिल्कुल, संबंधी भी देखना है। अब संबंधी का मतलब देखिए इसमें प्रियंका जी ये भी चीज, क्योंकि आप लोगों को मैं इसको पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, थोड़ा सा और दे दूंगा वीडियो वगैरह तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए सहधर्मी भी हुए और संबंधी भी हुए तो ये बहुत अच्छा होगा। पहले तो ये, क्योंकि अगर त्रिक भाव में नहीं अगर संबंध वगैरह बनेगा तो ये बहुत अच्छा भी है आपके लिए, और कहीं इस भाव में बने तो अच्छा फल मिलेगा यहाँ का। लेकिन त्रिक भाव में संबंध बन जाए तो स्ट्रगल के बाद लाभ देंगे, लेकिन अच्छे भाव में बने तो ये शुरू से ही लाभ देंगे। ठीक है जी सर। और बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? अशोक जी, पिंकी जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? गुरुजी एक बात और पूछना था। हाँ बोलिए। मान लीजिए अभी इस बुध की दशा चल रही हो और शुक्र के अंदर चल रहे, शुक्र जो है सूर्य की नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो क्या उस कंडीशन में सूर्य भी अच्छा, इसका भी चतुर्थ का भी अच्छा फल देगा? क्या बोल रहे हैं? अगर मतलब सूर्य, मतलब मान लीजिए ये जो है बुध की महादशा चले। हेलो। हाँ और शुक्र का अंतर हो, और शुक्र जो है अगर मान सूर्य की नक्षत्र में बैठा हो और सूरज जो है कहीं ये त्रिक भाव में बैठा हुआ, तो उस कंडीशन में क्या उस टाइम अच्छा फल मिलेगा सूर्य का, या नक्षत्र का फल कैसा मिलेगा उस टाइम? नक्षत्र का फल, अगर नक्षत्र स्वामी अच्छे कंडीशन में बैठा है तो अच्छा फल देगा। अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है तो नक्षत्र स्वामी अच्छा फल नहीं देगा। सिंपल सा फंडा है। नक्षत्र स्वामी की जो स्थिति होगी उसके अनुसार नक्षत्र स्वामी अपना फल देगा। मान लीजिए सूर्य की बात करें, अगर सूर्य आपके अच्छे भाव में बैठे हैं या अच्छे जगह पर हैं, अपने ही राशि में हैं या उच्च के हैं, तो भले ही अष्टम भाव है लेकिन बहुत हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ भी हो तो कुछ हद तक फॉरेन वगैरह का स्थिति चाहे बहुत कुछ लाभ भी दे देंगे। लेकिन मान लीजिए कि यहीं पर आपके चले गए हैं यहाँ पर, तो जॉब तो हो सकती है मेहनत करे तो जा तक, लेकिन परेशानियां भी बढ़ाएंगे सूर्य यहाँ पर चले आएंगे तो इस स्थिति में देख लीजिएगा कि कोई भी नक्षत्र स्वामी जहाँ बैठा है वो किस स्थिति में बैठा है, कहीं नीच का ना हो, कहीं नेगेटिव भाव में ना हो, नेगेटिव राशि में ना हो, उसकी क्या स्थिति है, कितना स्ट्रेंथ है, ये सब देख लीजिए, पता चल जाएगा नक्षत्र स्वामी कैसा फल देगा आपको। अब वो नक्षत्र स्वामी आपकी कुंडली में कैसे पोजीशन पर है वो भी डिपेंड करेगा। और तो नक्षत्र का फल तो मिलता ही है। अब मान लीजिए इस कुंडली में अगर शुक्र का या बुध का दशा अंतरदशा चल रहा हो और व्यक्ति सूर्य, इनके शुक्र के नक्षत्र स्वामी सूर्य हुए और बैठे हुए चतुर्थ भाव में अपने अग्नि तत्व ग्रह, अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है अगर चतुर्थ भाव में ही, तो शानदार है।
व्यक्ति का सुख सुविधा बढ़ेगा, कैरियर बढ़ेगा, क्योंकि कैरियर के भाव को भी देखेंगे ये, तो ऐसे देख लेना है आपको। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर आपने एक स्टार्टिंग में कहा था, और हालांकि ये बात सही भी है कि जब किसी ग्रह की महादशा हो और उसी की अंतर्दशा हो तो वो पूरा फल नहीं दे पाता, तो सर इसका कोई स्पेसिफिक कारण है कि क्यों नहीं दे पाता? ऑल्दो वो हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग भी हो। देखिए इसका कारण ये है, हाँ बात समझिए सचिन जी, कि ग्रहों की स्थितियां किसी ना किसी के नक्षत्र में होगा, किसी ना किसी के राशि में होगा, किसी ना किसी के दृष्टि में होगा, तो सिर्फ उसी का प्रभाव नहीं रहेगा, सिर्फ वही ग्रह दे अपना पूर्ण फल दे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अन्य चीजों का भी प्रभाव कुंडली में आपके जरूर रहेगा, कुछ नहीं तो एटलीस्ट किसी ना